अब ये 7वां क्वेश्चन है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, amortization ऑफ गुडविल 5,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 7,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 3,000। अब ये वर्किंग कैपिटल वाली एंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये 6 के ए और बी क्वेश्चन में मैंने बता दिया था। अब इसमें क्या है, इसमें मैंने ये बताया है कि जब आपका डिप्रिसिएशन लगाया जाता है तो वो नॉन कैश आइटम होता है। नॉन कैश आइटम होता है तो नॉन कैश आइटम जब हमने खर्च किया ही नहीं है तो उसे लगा रखा है, तो हम क्या करेंगे, उसे सीधा प्लस कर देंगे। गुडविल का एमोर्टाइजेशन है यानी राइट ऑफ करा है, तो ये भी खर्चा नकली है, बिना कैश का है, तो इसे भी प्लस कर दिया। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, अभी लॉस यहाँ का से लॉस थोड़ी ना है, तो जब यहाँ का लॉस नहीं है तो फिर इसे प्लस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है, तो ये प्रॉफिट भी यहाँ का नहीं है, तो फिर इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, और आसानी से निकल आएगा। $2,50,000 दे रखा है। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी है, डिप्रेसिएशन, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। मैंने क्या कहा कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, यहाँ का लॉस तो है नहीं, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का लॉस होता है, तो फिर यहाँ फिर इसे लॉस को प्लस कर देंगे। और ये 3,000 जो प्रॉफिट हुआ है तो ये भी यहाँ का प्रॉफिट नहीं है, तो इसे माइनस कर देंगे। तो अगर ये प्लस करने वाले हैं तो 10 और 7 17, 5 22, 22 में से 3 गया 19, तो 19,000 ये प्लस कर देंगे। तभी इसमें प्लस किया तो ये 2,69,000 आ गया। अब WC चेंजेस, तो WC चेंजेस में क्या है, TR प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दोनों एसेट हो गई, और लायबिलिटी में TP हो गया। अब जो बढ़ा है लिस्ट में दो पिछले साल इस साल में देखेंगे, अगर बढ़ा है तो उसे घटाएंगे, घटा है तो बढ़ाएंगे। और लायबिलिटी में क्या होता है, लायबिलिटी में जो है अगर घट रहा है तो घटाएंगे। बहुत आसान है, इतना आसान है कि बस आपको ध्यान कहाँ पे देना है, मन कहाँ पे लगाना है सीखने में, कि कौन सी एसेट है, कौन सी लायबिलिटी है। तो ट्रेड पेबल जो है वो लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया है तो वो करंट एसेट्स है। ट्रेड रिसीवेबल है, हमें पेमेंट मिलेगा तो ये करंट एसेट है। अब जो प्लस करने वाले हैं तो 2,000 हमने प्लस किए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। अब 71 में से ये माइनस करने वाले हैं, 6,000 माइनस किए तो 2,65,000 आ जाएगा। ये आंसर आ गया आपका। फिलहाल ये 6-7 क्वेश्चन में केवल कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाला है, इसमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का नहीं निकाला है। कोई दिक्कत ही नहीं है। ये DK के क्वेश्चन है, ये DK बुक के।